और चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th वार्षिक परीक्षा 2021-22। और दोस्तों पेपर है दोस्तों आपका भूगोल का। और दोस्तों पेपर जो है दोस्तों देखिए टाइम आपका दिया है 3 आवर्स, देख लीजिए दोस्तों अच्छे से। और दोस्तों देख लीजिए ये भूगोल का जो पेपर है दोस्तों आपका 8 अप्रैल को है दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज़ आप इस वीडियो को जल्दी से जल्दी देते दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों आपको जो दोस्तों सेट ए दिया गया है। जैसे कि दोस्तों आप जानते हो कि आपका जो पेपर है दोस्तों इस बार सेट वाइज आ रहा है दोस्तों। और जो हर बार है दोस्तों अलग अलग सेट आपको पूछे जा रहे हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आप इस वीडियो को जल्दी से देखिए, ताकि दोस्तों बहुत से क्वेश्चन वैसे भी दोस्तों जो है आपके कॉमन रहते दोस्तों हर सेट में दोस्तों आते दोस्तों। आप इसको सेट एक को भी देख लीजिए, ताकि दोस्तों जो भी आपको सेट स्कूल से मिले दोस्तों आप वो दोस्तों अच्छे से अच्छे उनके क्वेश्चन आंसर बना सके दोस्तों। इस वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं दोस्तों। उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर न्यू हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिए, ताकि दोस्तों वो भी इस वीडियो को अच्छे से देख के अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। देखिए दोस्तों ये देखिए हम दोस्तों इसके बाद से सीधे दोस्तों एक अंक के क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें दोस्तों आपको सही विकल्प चुनकर आपको लिखने को कहा गया है। ठीक है, पहला है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया है। दोस्तों देखिए पहला देखिए हेरोडोटस, फिर दूसरा है गैलीलियो और तीसरा है एरेटोस्टोनीज। ठीक है, और चौथा देख लीजिए दोस्तों अरस्तु दिया। ठीक है, फिर वह है पृथ्वी पर सबसे अधिक किन चट्टानों का विस्तार है। पहला आग्नेय चट्टानें, फिर दूसरा है अवसादी चट्टानें दोस्तों। फिर इसी के बाद तो देखिए चौथा देखिए, तीसरा देख लीजिए कार्य 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 जो है दोस्तों ये देख लीजिए कार्यतंत्र चट्टानें। एंड देख लीजिए ग्रेगनाइट चट्टान। ठीक है, इसके बाद दोस्तों पाँच तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है अधात्विक खनिज है। क्या है दोस्तों, सोना है कि चांदी है कि टीन है कि, ये देख लीजिए जो भी दिया है इनसे जो भी आंसर होगा दोस्तों आप देख लीजिए। अगर दोस्तों आपको इसका आंसर ना मिले तो दोस्तों इसका आंसर प्लीज़ दोस्तों आप जो है आपके पास परीक्षा आते हैं ना, परीक्षा बोर्ड या जो प्रश्न बैंक आई दोस्तों उसमें हो गए दोस्तों प्लीज़ उसको भी देख लीजिएगा जल्दी जल्दी। और ना मिले दोस्तों तो आप इसे अपनी किताब से भी ढूंढ लीजिए दोस्तों। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, जब दो वो भिन्न तापमान वाली वायु राशियाँ मिलती है तब वो ज्वर बनाती है, जल समीर बनाती है, तीसरा जलधरा बनाती है और फिर ये वातागर बनाती है। ठीक है, देख लेना आपको। ई है निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे छोटा है। अ आर्कटिक, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर एंड अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, इसी देख लीजिए। इंग्लिश में भी था दोस्तों, मैंने इंग्लिश वाले को अपने पीटी में साफ लिखे। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक उपयोगिता खाली स्थान पर निर्भर रहते हैं दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा जो है घास। ठीक है दोस्तों, इसी वास्ते वह है भारत का दक्षिणी भाग खालिस्तान कटिबंधीय क्षेत्र है। फिर है बड़े कश्मीर हिमालय खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ हम जाफरान की खेती भी करते हैं। ठीक है, देख लेना। फिर है द है कर्क रेखा भारत के खालिस्तान से गुजरती है, आपको बता देना आपको। फिर देख लीजिए जो है लंबे समय तक कम वर्षा की स्थिति है खालिस्तान होती है, बता देना आपको। ठीक है, इसके बाद तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देख लीजिए सही जोड़ी बनाई दोस्तों। आप इसका जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड दोस्तों इसके जो आंसर है दोस्तों आप अपनी परीक्षा में से ढूंढ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, एंड इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर। देख लीजिए चौथा दिया है, पहला है सबसे अधिक खारे समुद्र का नाम बताना है। फिर दूसरा है सिंधु जो है नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियों के नाम लिखना है। सदी जो है नदियों लिखना है आपको। फिर है 22 दिसंबर को सूर्य की अक्षांश रेखा पर सीधा चमकता है। फिर देख लीजिए सुंदरवन कहाँ स्थित है, आपको बताना है। ठीक है, उसी के बाद है तमिलनाडु में बाढ़ कौन सी ऋतु में आती है। जो तमिलनाडु में जो बाढ़ है कौन सी ऋतु में आती है आपको बतानी है। ठीक है, इसी के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि यहाँ से दोस्तों आपके 2 अंक के क्वेश्चन प्रारंभ होते हैं। पहला क्वेश्चन के अंदर है क्या दिया, पाँचवा भूगोल की परिभाषा आपको बतानी है। ठीक है, तो इसी के बाद तो आप देख लीजिए इसी का अथवा। और इसी के बाद तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन है भौतिक भूगोल की दो शाखाओं के नाम लिखना है। ठीक है दोस्तों, इसी बात दोस्तों छठवा देख लीजिए ओजोन गैस की वायुमंडल में 2 महत्व। ओजोन गैस के दोस्तों वायुमंडल में आपको 2 महत्व बताना है। उसी के बाद दोस्तों इसी का अथवा देख लीजिए आप क्या बोला है आपको कि सूर्य ताप की विभिन्नता के 2 कारक आपको लिखने हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अथवा देख लीजिए संपूर्ण भारत की तट रेखा की लंबाई आपको जो लिखना है। इसी का अथवा देख लीजिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में सूर्योदय का 2 घंटे का अंतर है, फिर भी दोनों जगहों में घड़ियां एक समय दिखाती है। ऐसे क्यों है दोस्तों, आपको इसका कारण आपको बताना दोस्तों। आपकी जो दोस्तों परीक्षा जो आपकी पुस्तक होगी उनमें दोस्तों यह सवाल होगा, इसका आंसर याद कर लीजिए। 8वां देख लीजिए भारत का परंपरागत ऋतुओं के नाम लिखना है। ठीक है, कोई भी 2 ही लिखना है। और दोस्तों इसी के आपको जो अथवा लिख लेना है दोस्तों। ठीक है, ये देखिए क्या दिया है आपको, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की कोई 2 विशेषताओं की लिखनी है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की कोई 2 विशेषता लिखनी है। और फिर देखिए 9वां देख लीजिए बैथोलित और
लेकोलिथ में अंतर लिखना है कोई तीन दोस्तों, ठीक है। 3 अंक के क्वेश्चन यहाँ से प्रारंभ हो रहे थे। तो प्रश्न क्रमांक जो आपका 9 है यहाँ से, तो प्लीज़ आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसी का अथवा देख लीजिए। भूकंप के 3 प्रभाव लिखने दोस्तों, आपको दोस्तों इनका डिटेल भी करना पड़ेगा दोस्तों, तभी दोस्तों आपको 3 में 3 अंक प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसी के बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 10वां है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देख लीजिए क्या बोलता है, अपक्षय और अपरदन में कोई 3 अंतर बताना है, ठीक है दोस्तों। 3 अंक का क्वेश्चन, 3 अंतर लिखना है। फिर देख लीजिए अथवा देख लीजिए, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवनें कौन सी भू आकृति बनाती, ठीक है, बता देना है आपको जो भी आकृति बनाती होगी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह है 11वां वाला, देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर है। वर्षा के प्रकार लिखना है। ऋषि का अथवा कह दिया है, जल एवं थल समीर में कोई 3 अंतर आपको लिखना है, ठीक है दोस्तों। इसी बात दोस्तों देख लीजिए, 14वां देख लीजिए, पारिस्थितिक तंत्र क्या है आपको बता देना है, ठीक है दोस्तों। इसी बात दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। ये देख लीजिए, सूखा आपदा के कोई 3 परिणाम लिखना है। और इसी का अथवा दिया, भूकंप का सुनामी से संबंध, भूकंप का दोस्तों संबंध जो है सुनामी से होता है, और वो आपको लिखना है, ठीक है दोस्तों। इसी के बाद दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि दोस्तों ये देखिए, जैव विविधता क्या है। फिर 15वां देख लीजिए दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार के 4 महत्व आपको जो बताना है, ठीक है। ये प्रायद्वीपीय पठार के आपको 4 महत्व बताना है। फिर उसी का अथवा जो क्या है, सिंधु नदी तंत्र को आपको लिखना है। सिंधु नदी तंत्र दोस्तों, आप सिंधु नदी जानती होंगे, उसके जो तंत्र को आपको बताना है, ठीक है। अगला ही दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए 16वां है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 4 कारक लिखना है। और इसी का अथवा दिया है, जलोढ़ मृदा की 4 विशेषताएं लिखी, ठीक है दोस्तों। आपको जरूर जो है मृदा की 4 विशेषताएं लिखनी है। इसी पर दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए 17वां देख लीजिए, निम्नलिखित भू आकृति को रेखाचित्र द्वारा बताएं। वी आकार की घाटी और निपाती रंध्र, ठीक है दोस्तों। इन जो है दोस्तों 2 है दोस्तों, इनको दोस्तों आपको जो है आकृतियों को रेखाचित्र में बनाना, दोस्तों आपको रेखाचित्र दिए जाएंगे दोस्तों। और इसी का अथवा देख लीजिए दोस्तों, निम्नलिखित भू आकृति को रेखाचित्र में आपको जो बताना है दोस्तों, ये देख लीजिए, नदी डेल्टा 2 है दोस्तों। उसमें दोस्तों आपको दोस्तों जो रेखाचित्र है, जो आपको स्कूल से प्रोवाइड किए जाएंगे दोस्तों, इसे अच्छे से बनाइएगा आप दोस्तों। इसका अभ्यास भी आप घर से करके जाइएगा। इसी बात तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18वां देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पश्चिमी तटीय मैदान एवं पूर्वी तटीय मैदान में 5 अंतर, 5 अंक के क्वेश्चन है दोस्तों। तो प्लीज़ इसे दोस्तों इसे आप याद करके जाइएगा। और दोस्तों इसमें 5 अंतर लिखने हैं आपको। इस प्रकार से आप लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे पश्चिमी तटीय मैदान, एंड यहाँ पे लिख देंगे आप पूर्वी तटीय मैदान, टेस्ट। तो फिर देखिए उसी का अथवा दिया, उत्तरी पश्चिमी हिमालय के बारे में आपको लिखना है। उसी वजह तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए दोस्तों, ये रहा भारत के दिए गए मानचित्र है दोस्तों, उसमें दोस्तों इनको दर्शाना है। भारत के मानचित्र में दर्शाना है छोटा नागपुर का पठार, ताप्ती नदी, और दोस्तों बाकी के दोस्तों जो नाम है दोस्तों, आप इसे आपके पास अगर दोस्तों क्वेश्चन होगा ये वाला दोस्तों, या परीक्षा दिन वगैरह में, तो उसे आप अच्छे से मिला लीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों जितनी महत्वपूर्ण सवाल थे दोस्तों, मैंने आपको बता दिए दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि दोस्तों आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। धन्यवाद।